ये मनरेगा का जो कानून था वो एक ऐसा कानून था, जब वो कानून बना तो पूरे देश की जितनी भी लोकसभा के अंदर विपक्षी पक्षी जितनी भी पार्टियां थी, सबका उसको समर्थन मिला। देश के अंदर जितनी भी सरकारें थी, उन सरकारों का समर्थन मिला। और दुनिया की विशेष प्रकार की जो रिसर्च करने वाली संस्थाएं थी, उन्होंने भी मनरेगा को समय समय पर दुनिया की सबसे बेस्ट स्कीम बताई, जिसने गांवों का पलायन रोका, बंधुआ मजदूरी से छुटकारा दिलवाया, ग्रामीण विकास की नई बुनियाद, ग्रामीण विकास का नया आधारभूत ढांचा, ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन के अंदर बदलाव, ये सारे परिवर्तन मनरेगा योजना से आए। और आप देखेंगे, जब कोविड का समय आया, जहां लोगों को जीवन यापन की भारी दिक्कत आ रही थी, उस समय रिकॉर्ड तोड़ मनरेगा के अंदर लोगों ने काम किया और जो कठिन समय था उससे वो निकल पाए। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को यही मनरेगा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये आज की बात नहीं है, आप अगर पूरा डेटा निकाल के देखेंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है, धीरे 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 करके इसके वर्किंग डेज जो है लोगों को कम उपलब्ध कराए गए। और यही कारण है कि आज देश के अंदर जो औसत है वो 100 दिन के रोजगार में भी मात्र 50 दिन के आसपास है। राजस्थान का भी जो औसत है वो लगभग 50 दिन के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 125 दिन का जुमला ये दे रहे हैं, वो इनकी कितनी सोची समझी साजिश है। इस योजना को कमजोर करना, इसको बंद करना, उसको डाइवर्ट करने के लिए इसका नाम भगवान श्री राम पे किया गया है। क्योंकि इन लोगों की ये पहले ही पता था कि ये योजना गरीबों के लिए है, कांग्रेस इसका विरोध करेगी, तो इसको धर्म से जोड़ देंगे कि कांग्रेस जो है नाम का विरोध कर रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी का नाम आपने हटाया, गरीब की आत्मा गांधी जी में दिखती थी, कोई बात नहीं, आपने नाम हटा दिया, लेकिन आप योजना को ही जो खत्म कर रहे हो। 3-4 बड़े बदलाव जो इसके अंदर आएंगे। आज 100% पैसा जो है मनरेगा का पहले भारत सरकार देती थी मजदूरी का, टोटल फंडिंग का 90% पैसा भारत सरकार देती थी, लेकिन अब भारत सरकार 60% पैसा देगी, 40% पैसा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात यह है कि अभी जितना हम काम मांगते थे, जो काम का अधिकार था, अब वो अधिकार खत्म हो गया है, कानूनी राइट नहीं है। अब आपको एक स्कीम की तरह इसमें काम मिलेगा, तो आप काम मांगेंगे, उस आधार पे आपको बजट नहीं मिलेगा। अब बजट मिलेगा सेंटर के आधार पर। सेंटर तय करेगा कि हम राजस्थान को इतना पैसा देंगे, और उस पैसे से अधिक अगर काम की डिमांड है तो फिर 60-40 के रेशो से पैसा नहीं मिलेगा, फिर 100% पैसा ही राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास ये एक्स्ट्रा जो पैसा बर्डन आएगा स्टेट के ऊपर, ये भुगतने की हिम्मत है? हकीकत मैं बता दूं आपको, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को पेंशन हर महीने नहीं मिल पा रही है। अनाथ बच्चों को पालनहार का पैसा हर महीने नहीं मिल पा रहा है। किसान को बीज, किसान को खाद, किसान को बिजली समय पे नहीं मिल पा रही है। बच्चों को किताबें, बच्चियों को साइकिल, बच्चियों को स्कूटी, बच्चों को स्कॉलरशिप समय पे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इस पिछले बजट की हम बात करें तो इन लोगों ने योजनाओं पे खर्च किया है 15,000 करोड़, और ब्याज में इन लोगों ने खर्च किया है 19,000 करोड़ के आसपास।
ये स्थिति राजस्थान सरकार की है। हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा है आज के समय में, ये इस सरकार की हालत है। तो ये कहां से उस पैसे को भरेंगे? दूसरी बात, जो ग्रामीण विकास के काम पहले गांव के अंदर होते थे, अब वो काम गांव से बाहर भी ये करवा सकते हैं। लेबर को कहेंगे कि जमा रामगढ़ की लेबर है, कह देंगे कि जयपुर में आपको काम करना है, कौन काम करने जाएगा? मेट हटा दिए जाएंगे, रोजगार सहायक हटा दिए जाएंगे, हटा दिए हैं। इनको अब कोई काम नहीं, इनकी जगह ठेकेदार आ जाएंगे। यानी कि पहले जो योजना ग्राम पंचायत बनाती थी, पंचायत समिति और जिला परिषद उस पर मोहर लगाती थी, अब वो काम जो है दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करेंगे, वो रोजगार मिलेगा मनरेगा को। तो जो गांवों का जो विकास हो रहा था, आज गांव में क्या होता था? सोखटे गड्ढे बनते थे, सड़कें बनती थी, ग्रेवल सड़कें बनती थी, नालियां बनती थी, वृक्षारोपण का काम होता था, वाटर हार्वेस्टिंग का काम होता था, रस्तों को अच्छा करने का काम होता था, और तरह तरह के गरीबों के खेतों की मेड़बंदी होती थी, वो अपने खेत में कुआं खोद सकता था। इस प्रकार के काम होते थे जो कि बहुत ही लोगों को इससे मजबूती मिलती थी, संबल मिलता था। लेकिन अब ये सब बंद कर दिए गए हैं। अब नई स्कीम आएगी, पता नहीं क्या काम कराएंगे। कहेंगे कहीं रेलवे लाइन बिछड़ी है, उसमें गिट्टी डालने चलना है, तो आधे लोग जाएंगे, आधे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का जो ये काम ये पूरा कर रहे हैं, ये इस योजना को एकदम खत्म कर दिया इन लोगों ने। इस चीज का विरोध हम लोग कर रहे हैं, जो कि 45 दिन का प्रोग्राम AICC के द्वारा आया है, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल, सब लोग मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को पूरा करें।